वेलकम टू बीटा कैंपस। मैं हूं स्तुति सिंह। तो आज हम लोग यहाँ पे क्यों मिल रहे हैं, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट इंजीनियर के नॉन टेक्निकल वाले पार्ट की, एमपी के पार्ट की। मतलब एमपी जीके के लिए क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है एमपी जीके, इस पे आज का हमारा टोटल डिस्कशन रहेगा। प्लस हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर था उसके हिसाब से किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो हमें किधर से कितना पढ़ना है और कैसे चीजें कवर करना है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं किसके साथ, शुरुआत करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ। ठीक, तो चलिए अब मैं एक एक टॉपिक्स के नाम बोलते जाऊंगी और बताऊंगी कितने क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद उन टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग, और फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक, तो आप लोगों को पता है कि इस बार कब असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम हुआ है उसमें एमपी में सबसे ज्यादा कौन से वाले पार्ट से क्वेश्चन आया है, तो सबसे ज्यादा कल्चर वाले पार्ट से क्वेश्चन आया है। कौन से वाले पार्ट से, कल्चर वाले पार्ट से क्वेश्चन आया है। ठीक है, कितना, तो लगभग 7 क्वेश्चन आए हैं। कल्चर क्या क्या होता है, जैसे मध्य प्रदेश के मेले हो गए, मध्य प्रदेश के लेखक हो गए, उनकी प्रमुख रचनाएं हो गई, मध्य प्रदेश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से उत्सव होते हैं, ये सारी चीजें किस में कवर होती हैं, तो ये सारी चीजें हमारे कल्चर वाले पार्ट में कवर होती है, जो कि क्या है, 7 क्वेश्चन आया है। और हम लोग कल्चर वाले पार्ट को सबसे हल्के में लेते हैं, आखिरी तक नहीं पढ़ते हैं हम लोग। और सबसे ज्यादा अगर भूलने वाली कोई चीज है तो यही चीज है, क्योंकि ये क्या है, समझने जैसी कोई चीज नहीं है। डायरेक्टली आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। आखिरी तक आप बचा के नहीं रख सकते हो कि आखिरी टाइम पे पढ़ेंगे और जाके एग्जाम में लिखाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। क्या होगा, वहां 4 ऑप्शन है, एक से ऑप्शन है, आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, आगे वाले की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जैसे हिस्ट्री। ठीक, तो हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए थे आपके, तो हिस्ट्री से लगभग कितने क्वेश्चन आए हैं आपके, 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस के हिसाब से बता रही हूं मैं। ठीक है, डेमोग्राफी से कितने आए हैं, तो डेमोग्राफी से भी, जनगणना से भी कितने क्वेश्चन आए हैं, तो आपके 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक, उसके बाद स्कीम, योजनाएं, क्या योजनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या योजनाएं। कल्चर के बाद अगर आप देखोगे किसी का सबसे ज्यादा वेटेज है, तो कल्चर के बाद एमपी में सबसे ज्यादा वेटेज योजनाओं का ही है ना। कैसी योजनाएं, तो केवल क्या करंट की योजनाओं की बात नहीं हो रही है, कैसी पुरानी योजनाएं भी, जो भी योजनाएं एमपी गवर्नमेंट ने शुरू की थी, इंपॉर्टेंट है जो चीजें, वो योजनाएं आपको याद रखना है। कम से कम इतनी चीजें कि वो शुरू कब हुई थी, किस लिए शुरू की गई थी, उद्देश्य क्या था, क्या क्यों शुरू किया गया। कोई भी चीज शुरू करते हैं हम लोग तो कुछ सोच के शुरू करते हैं ना। अब जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ जो क्लास, तो ये मैं क्यों कर रही हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ये पता चलना चाहिए एमपी को किस तरह से पढ़ना है, कैसे करना है ना। तो इसी तरह क्या योजनाएं भी है, तो आपको ये कल्चर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपको योजनाएं, ये भी लोग छोड़ के चले जाते हैं ना, तो ये बिल्कुल छोड़ करके आपको नहीं जाना है एग्जाम में। उसके बाद देखिए सब टॉपिक से लगभग फिक्स क्वेश्चन है, दो एक ऐसे क्वेश्चन है। जैसे क्या हो गया, मिनरल से आपके कितने क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं। टूरिज्म से कितने क्वेश्चन आया है, तो 1। पॉलिटी 3। पॉलिटी मतलब क्या, पॉलिटी में मेन क्या आपके लिए एमपी में इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज। क्या इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज, वो पढ़ के जाना है। हमारे यहाँ पे क्या कैसा सिस्टम है आप लोगों को पता है, विधानसभा है, क्या है, कितने मेंबर होते हैं, कितनी सीट्स है, बेसिक बेसिक चीजें है ना। उसके अलावा इसी में एक करंट का क्वेश्चन भी जुड़ा था, पॉलिटी का। अब ये ऐसे क्वेश्चन है, इनके लिए परेशान नहीं होना है आपको। अब इसमें पूछ दिया गया था नए राज्यपाल बने थे कि उन्होंने शपथ कब ली, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो क्या आउट ऑफ लीग रहते हैं, और उसके पीछे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन अपने को सही करना है जो कि सब सही करने वाले है ना, क्योंकि अगर आप वहां पे पीछे हो जाओगे, वहां गलती कर दोगे, तो आप क्या हो जाओगे, आप 1-2 क्वेश्चन की वजह से एग्जाम में बाहर हो जाओगे। ठीक, तो किस पे ध्यान देना है, उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो बेसिक है और बिल्कुल गलत करने लायक नहीं है ना। और अगर ये वाले सही हो गए तो अच्छी बात है, कुछ 3-4 क्वेश्चन जो ऐसे हैं। ठीक है, चलिए
उसके अलावा एनर्जी से आपके दो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, फॉरेस्ट से एक क्वेश्चन आया है, माउंटेन से एक क्वेश्चन आया है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आए हैं, कितने, तीन क्वेश्चन आए, तो लगभग आप क्या देख रहे हो, ज्यादातर एरिया से दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ एरिया जिससे एक एक आए हैं। तो मेरे ये पूरा बताने का मतलब क्या है, मेरा सिर्फ ये पूरा बताने का मतलब ये है कि एमपी का हर पार्ट कवर हो रहा है असिस्टेंट इंजीनियर के क्वेश्चन में। समझ रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैं चार टॉपिक बता दूं कि एक, दो, तीन, चार, अगर आप ये चार टॉपिक पढ़ के चले जाओ तो क्या हो जाएगा, आपका क्रैक हो जाएगा। क्यों? ज्यादातर क्वेश्चन इन टॉपिक में से है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये देखें, आप जब टॉपिक्स देख रहे हो सारे, जो मैंने सबके नाम ले ही लिए हैं, तो आप क्या देखोगे, आप जो भी किताब से पढ़ रहे हो, जिस भी नोट से पढ़ रहे हो, तो आगे आप इंडेक्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे क्या है, यही तो टॉपिक्स हैं अलग अलग। मतलब आप क्या, एमपी छोड़ के जाने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर 35 क्वेश्चन एमपी के लिए फिक्स किया गया है, मतलब कि वेटेज लगभग कितना हो गया, 30 से 33% आपके पास वेटेज हो गया है ना, तो आप इसको छोड़ करके नहीं जा सकते हो, ठीक है। पूरा एमपी तो छोड़ने की बात ही नहीं कर रही हूं मैं, आप कोई टॉपिक भी छोड़ करके नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या है, आपने ये देख लिया कि हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन है, चाहे एक क्वेश्चन है चाहे दो क्वेश्चन है, और बड़े ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप एक बार टॉपिक कर लेते हो तो आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब जैसे आपके माउंटेन वाला हो गया है ना, ज्योग्राफिकल डिवीजन हो गया, ये सब क्या है, ये सब अगर आप एक बार समझ लेते हो, अपनी समझ डेवलप कर लेते हो, तो ये सब क्वेश्चन आपको वैसे ही बन जाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया पूरी बात से, कि आप एमपी का कोई भी टॉपिक छोड़ के एग्जाम में नहीं जाओगे, और अगर आप छोड़ के गए हो तो मतलब समझ लो 30 से 33% जिस चीज का वेटेज है आप उसके साथ मजाक कर रहे हो, है ना। अगर आपका टेक्निकल ऊपर नीचे हो भी जाता है, जिसका कोई भरोसा नहीं है कैसा पेपर आ गया, तो कम से कम आपकी पकड़ नॉन टेक में अच्छी रहेगी, तो आप क्या करोगे, कवर कर लोगे वहां से, है ना। क्योंकि आप लोगों को भी पता है ये बात अच्छी तरीके से कि क्या है, इंजीनियर्स जो आपके बैकग्राउंड के लोगों का है उनका नॉन टेक इतना अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप नॉन टेक में थोड़ा सा फोकस कर दोगे तो आप बाकी लोगों से ऑलरेडी लीड ले लोगे, ठीक है। चलिए, तो मुझे आपसे इतनी ही बातें करनी थी इस बारे में, जिसमें मैंने आपको वेटेज के बारे में डिस्कस कर लिया, एमपी क्या करना है, कैसे करना है, सारे टॉपिक करना है, ये सब चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली, ठीक है। चलिए, अब मुलाकात होगी कभी और किसी और टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।